नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा क्या हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े अजीब अजीब तरीके के अजीब किस्म के बयान देने लगे और बीजेपी के बिहार के बड़े नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा हो, ये लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कभी कभी तो लगता है कि ये राजनीतिक नासमझी का उदाहरण है या ये लोग इतिहास में पहले जाकर कभी नहीं देखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बात पर केवल अभी तक चर्चा ही चल रही है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे। अभी नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये कोई नहीं जानता। यूपी से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन राजनीति में बयानबाजी तो होती रहती है। अब सम्राट चौधरी की बात कर ले, विजय सिन्हा की बात कर लें, सुशील कुमार मोदी की बात कर रहे हैं। पहले तो ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश शाहजहां से चुनाव लड़ लें, नीतीश की जमानत जब्त हो जाएगी, सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। और बाकी दूसरे नेताओं की बात करें तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में अलोकप्रिय हो गए हैं, उनको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार को एक वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ी अजीब तरह की बातें लोग कर रहे हैं। क्या ये तर्क जो है आपके दिमाग में आ रहा है कि किस हिसाब से ये कहा जा रहा है? क्या नीतीश कुमार देश के पहले नेता होंगे? अगर वो यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार देश के पहले नेता होंगे जो बाहर जाके चुनाव लड़ेंगे? खुद हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं और यूपी की वाराणसी की लोकसभा सीट से आकर चुनाव लड़ते हैं और इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। यह देश सबका है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मोदी जी भी चुनाव लड़ते रहे हैं। और बता दें कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, वो खुद मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थे, लेकिन वो यूपी की लखनऊ सीट से चुनाव लड़ते थे, जीतते भी थे और लखनऊ से जीतकर ही वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें कोई बुराई नहीं है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तराखंड के हैं, पौड़ी गढ़वाल ज़िले से आते हैं, लेकिन यूपी के गोरखपुर सीट से एमपी भी रहे कई बार, इस बार एमएलए भी बने और मुख्यमंत्री भी हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, कई बार एमपी रहे। बिहार की भी अगर हम बात कर ले, बिहार की बेटी है पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार सासाराम लोकसभा सीट से सांसद हुआ करती थी, लेकिन उसके पहले वो यूपी की बिजनौर सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। वो नई दिल्ली देश की राजधानी वहाँ की करोल बाग सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। इसी बिहार ने जॉर्ज फर्नांडिस जो कर्नाटक के थे वो बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से सांसद रहे कई बार। और इसी बिहार में शरद यादव जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, शरद यादव भी जबलपुर की सीट से आकर बिहार की मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ते रहे, जीतते भी रहे और बिहार की राजनीति के माहिर सुरमा लालू प्रसाद यादव को चुनाव हराते रहे। ये कोई साधारण बात नहीं थी। बिहार के लोगों ने मध्य प्रदेश से आए शरद यादव जी को हाथों हाथ लिया। अब समझिए कि चुनाव इस वजह से कोई नेता दूसरी जगह नहीं लड़ता कि वो अपने यहाँ अलोकप्रिय हो गया है, बल्कि चुनाव इसलिए दूसरी जगह से लड़ा जाता है ताकि दूसरे राज्यों के जो समीकरण हैं उनको प्रभावित किया जा सके। गुजरात में नरेंद्र मोदी ऐसा थोड़ी था कि अलोकप्रिय हो गए थे। गुजरात की जिस सीट से लड़ते वो जीत जाते। गुजरात में केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर वहाँ की 26 लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं और तो नरेंद्र मोदी के खुद के जीतने में क्या परेशानी थी। लेकिन वो उत्तर प्रदेश आए ताकि हिंदी पट्टी के एक बड़े राज्य से वो चुनाव लड़ते हैं। धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अपना महत्व था बनारस का, वहाँ से वो चुनाव लड़े, माहौल बना उनका। तो ठीक उसी तरीके से अगर नीतीश कुमार के लिए ऐसी सलाह है या ऐसी भूमिका तय की जा रही है कि वो भविष्य में फूलपुर से चुनाव लड़े, तो उसका मकसद यही है कि चूँकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ में तब्दील हो गया है, लिहाजा इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता के तौर पर, खास तौर पर जो कुर्मी वोटर है नीतीश कुमार का स्वजातीय 8% वोटर जो है यूपी में माना जाता है, उनको प्रभावित करने के लिए नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर फूलपुर है। तो यही एक मकसद है, राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ अलोकप्रिय हो गए, बस लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास नेता करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए, पर हमें पता है कि कभी अंकुश नहीं लगेगा। लिहाजा आपके ज्ञानवर्धन के लिए हमने वीडियो बना दिया कि कौन कौन नेता अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य से चुनाव लड़ता रहा है। और सिर्फ इतने ही नाम नहीं है, कई सारे नाम हैं, लंबी फहरिस्त है जो हमारे संज्ञान में आया, हमने आपके सामने रख दिया। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा,
अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।